अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अरसलान लतीफ़ हूँ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने पिछले 3 सालों में क्या कुछ परफॉर्म किया है, इसके ऊपर बात करते हैं कि आया कि ये जो नई गवर्नमेंट है ये पिछली गवर्नमेंट से किस तरह बेटर है या बुरी है। इस चीज़ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत के बाद पहली दफ़ा 10 बड़े डैम्स के ऊपर काम शुरू हुआ है, जो कि खान साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। अब इन 10 बड़े डैम्स का फ़ायदा क्या है? इन 10 बड़े डैम से ये होगा कि जितना भी पानी जो कि बारिशों की वजह से या बारिशें जब आती हैं तो दरियाओं में पानी जब ज़्यादा होता है तो वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि जो लोग दरियाओं के पास रह रहे होते हैं तो यानी की शक्ल जब पानी इख्तियार कर जाता है तो सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों के जो माशी तौर पर घर हैं और फसलें वो तबाह हो जाती हैं। इन डैम से ये होगा कि हम लोग इस एक्स्ट्रा पानी को एक तो सेव कर सकते हैं, दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि सेव शुदा पानी से हम अपनी बिजली खुद तैयार कर सकते हैं और बिजली को बेच भी सकते हैं और जो हमारा आबपाशी का निज़ाम है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम है जो जिसका क्रेडिट खान साहब को जाता है। उसके बाद बात करते हैं जी कि खान साहब ने जो ग्रीन प्लांटेशन का प्रोजेक्ट शुरू करवाया था वो कहाँ तक पहुँचा है और उसके फ़ायदे क्या हैं। आजकल की साइंस ये चीज़ मानने को तैयार है कि जो एक दरख्त होता है वो 3 बच्चों की ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 10 करोड़ प्लांट लग चुके हैं और इसका क्रेडिट जाता है। पूरी दुनिया ने इस चीज़ की तारीफ़ की है कि ये जो इमरान खान ने प्रोजेक्ट शुरू करवाया है ये बहुत ही काबिल एहतराम और बहुत ही मुफीद है पाकिस्तान के हक़ में भी और पूरी दुनिया के भी हक़ में। तीसरे नंबर पर हम लोग ये चेक करते हैं कि आया कि जिस इंसान को हमने लीडर चुना है वो इंसान ख़ुद किस तरह का है। आया कि वो लालची है या एक ईमानदार शख्स है, तो अभी इस चीज़ पर गौर करते हैं। एक लड़का जो 17 या 18 साल की उम्र में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन करता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन करने के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेटर अभी हैं इनके मुताबिक और जो पहले गुजर चुके हैं उनके मुताबिक लाखों रुपया अर्न करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात, जब ये क्रिकेटर थे इन्होंने भी अर्न किया वो, और उसके बाद उन्होंने शादी की है गोल्ड स्मिथ की बेटी के साथ। जब इनकी डाइवोर्स हुई तो जो वहाँ का कानून है इंग्लैंड का, उसके मुताबिक आधी प्रॉपर्टी जो है वो खान साहब के हिस्से में आनी चाहिए थी और उनको ऑफ़र भी हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने फ़ौरी तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को लेने का तरीका सबसे पहले ये था कि उनकी जो बीवी है उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप इंग्लैंड में रहेंगे। तो खान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं तो इंग्लैंड में नहीं रह सकता। हाँ, ये ऐसा हो सकता है जो मेरे बच्चे हैं वो रहेंगे इंग्लैंड में लेकिन इस्लामी तालीम हासिल करेंगे। तो जितनी प्रॉपर्टी थी उतना पाकिस्तान का लोन नहीं था, जितनी प्रॉपर्टी वो अपनी बीवी की रिजेक्ट करके पाकिस्तान की आवाम के लिए पाकिस्तान में आकर उन्हें अपनी पार्टी पर वर्किंग शुरू की। और वर्किंग के दौरान ही जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी उसके बाद उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। वो हॉस्पिटल जहाँ पर फ्री में इलाज होता है और कैंसर का पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल है, उससे पहले हॉस्पिटल ही नहीं था और इस हॉस्पिटल पर भी लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं जो खान साहब ने अदा किए हैं। कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया है। अब बात करते हैं उस यूनिवर्सिटी की जो जिसको नमन यूनिवर्सिटी कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड के लेवल की डिग्री वहाँ पर मिलती है। पाकिस्तान में कोई और ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर इस लेवल की डिग्री मिलती हो, तो इसका क्रेडिट भी जाता है इमरान खान साहब को। चंद लोग ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान यहूदियों के एजेंट हैं और ये वो लोग कह रहे हैं कि जो ख़ुद को दीन के ठेकेदार समझते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। एक मुसलमान कभी भी दूसरे मुसलमान के बारे में उसका ये मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए कि कौन यहूदियों का एजेंट है। आप मदरसा के बच्चों को जलसा करवाते हैं लेकर जाकर और नारा लगा रहे हैं कि इसराइल नामंजूर नामंजूर, जबकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी कि हम इसराइल को नामंजूर करते हैं। तो ये किसके ख़िलाफ़ हो रही है कंपेन, इस चीज़ का अभी तक आइडिया नहीं है और जो लोग ये कंपेन कर रहे हैं वो ख़ुद भी इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होते। खान साहब का जो एक और बहुत बड़ा काम जो हमारी नज़रों से गुज़रा वो ये है कि पाकिस्तान का वह लीडर है जिसने यूनाइटेड नेशंस में जाकर नामूसे रसालत पर काम किया है। नामूसे रसालत एक मुसलमान के लिए क्या मायने रखता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक गरीब से गरीब तर मुसलमान जो होता है उसके लिए अपने नबी की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं होती। तो ये वो लीडर हैं जिन्होंने नबी की मोहब्बत की खातिर और ख़ातमुन नबीयीन पर जाकर उन्होंने बात की है और वो भी यूनाइटेड नेशन में, और हर मुल्क को ये चीज़ बताई है कि हमारे नबी की जो मोहब्बत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में बसती है। तो ये भी क्रेडिट खान साहब को जाता है।
उसके बाद बात करते हैं कि खान साहब किस तरह बाकी लीडर से मुख्तलिफ हैं। खान साहब इस तरह बाकी लीडर से मुख्तलिफ हैं कि खान साहब किसी को भी अपना आका नहीं समझते आप अलैहिस्सलाम के अलावा। आप इमरान खान साहब से जब ये बलूचिस्तान में अड्डे मांगे गए तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा कि हम किसी भी किस्म की ग़ुलामी नहीं चाहते, हम लोग दोस्ती रखना चाहते हैं इंडिया, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के साथ। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अड्डे देते हैं अमेरिकन को तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान में फिर से दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी, जैसा कि पहले हो चुका है जब हमने नेटो को यहाँ से रास्ता दिया है। तो इसका क्रेडिट भी खान साहब को जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।